नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज अपन इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है और कौन-कौन सी भाग में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो देखो, विज्ञान विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान ती के 3 भाग होते हैं, जैसे पहला है केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी, तीसरा फिजिक्स। ये बेसिक से जानकारी है, मतलब सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी पेड़ खड़ा होता है तो उसकी कितनी शाखाएँ होती हैं और उस शाखाओं में कौन-कौन सी शाखा पर किस चीज़ का कोई वहाँ पर पक्षी बैठा हुआ है तो उसका किस प्रकार निरीक्षण करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ये एक विज्ञान, एक पेड़ है, इसकी शाखाएं अपन जान रहे हैं। तो देखो, पहले की रसायन विज्ञान, दूसरी जीव विज्ञान, तीसरी भौतिक विज्ञान। कार्बनिक, अब देखो रसायन विज्ञान के फिर आगे 3 भाग है, कार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद में बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब है, ये बायो का मतलब होता है जीव, और लोगस, लोगस शब्द से बना है ये लोगस, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, तो जीव का अध्ययन करना। और जीव का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। इसके बाद में इसको 2 भागों में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो देखो बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी का मतलब है पेड़ पौधों का अध्ययन, वनस्पति शास्त्र जिसे कहा जाता है अपन, और इसके अंतर्गत शास्त्र, और यह होती है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। ठीक है, इसके बाद में आती है अपनी फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अपन 2 भागों में बांटते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल का मतलब जो पुरानी है, सन 1900 से पहले की फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी जिसे कहा जाता है, जिसमें पुरानी फिजिक्स का अध्ययन किया जाता है, उसे चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स जो आधुनिक होती है, और इसमें आधुनिक यानी कि 1900 के बाद की फिजिक्स का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, इसके बाद में अपन जानेंगे बेसिक से कि किस प्रकार से तत्व होते हैं। सभी बच्चों को विज्ञान पढ़ने से पहले एक चीज रहनी चाहिए कि रसायन विज्ञान जैसे स्टार्ट किया जाता है तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले आती है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व। 118 तत्वों के बाद में उसमें अपन देखते हैं कि धातु, अधातु और उपधातु में उनको क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो, अपन जानेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में कि 30 तक तुम्हें क्या याद होना चाहिए? परमाणु क्रमांक, तत्व और उनके बेसिक जानकारी। तो देखो, अपन जानेंगे परमाणु जो होते हैं, तत्व जो होते हैं 1 से लेकर 30 तक, वो क्या, उनके नाम क्या होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं और ट्रिक्स कैसे होते हैं। तो ये होते हैं प्रतीक, ये प्रतीक लिख रखे हैं यहाँ पर, ये उनके नाम है तत्व के, और ये परमाणु परमाणु क्रमांक है। तो देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सी है ना। एक चीज याद रखना कि ये जो पोटेशियम है इसका पीना करके इसलिए आया है क्योंकि इसका जो लेटिन नाम होता है वो क्या होता है? केलियम होता है। वैसे सोडियम का एस ए ना आकर एन आया है, तो इसका जो लेटिन नाम होता है वो क्या होता है? नेट्रियम। ठीक है, इसके बाद में देखना आपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखो, मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बहुत बांधने की कोशिश की है कि हा हे ली बे बा क न हूं फेर नी, फिर यहाँ से ना मांगे अलवर्सी पेसन कल आगरा कोटा का। फिर इसके बाद में साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनफे कोनी क्यों जान जलाती है। इसके बाद में देखना बेसिक जानकारी सभी बच्चों को जो याद होनी चाहिए वो है, देखो तुम्हारे लिए ये है ना। अब देखो, इसके अंतर्गत सबसे पहले तुम्हें क्या याद होना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें याद होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कौन से तत्व क्या है, क्या नहीं है। तो देखो, पहला देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? 90। कृत्रिम तत्वों की संख्या 20। धातु की संख्या 90। उपधातु की संख्या 7। अधातु की संख्या 21। प्रथम कृत्रिम तत्व कौन सा है? पोलोनियम। एकमात्र धातु तत्व जो द्रवावस्था में पाया जाता है पारद, पारा या मरकरी। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। इसके बाद में सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे मुलायम धातु सीजियम। सबसे जहरीला या विषैला तत्व होता है प्लूटोनियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, और सबसे भारी गैस होती है रेडोन। ये सारे तत्व हैं, उन तत्वों की जानकारी है, आवर्त सारणी की जानकारी है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसके बाद में देखना, इसके बाद में अपन जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को। कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है उनमें से कुछ ही सूत्र मैंने यहाँ लिखे हैं, पूरे सूत्र लिखे नहीं है। इनके बाद में कुछ आगे अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो देखो, जल को H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है H2SO4, हमेशा निर्जलीकरण का कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl जो अपने पेट में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, इसकी पीएच होती है 1.2 के लगभग। इसके बाद में नाइट्रिक अम्ल है HNO3, साधारण नमक है NaCl। इसके बाद में सिलिका है
SO2 नौसाद रहे NH4 Cl, इसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बोल दो, चौक बोल दो, संगमरमर बोल दो, ये होता है CaCO3 कॉपर सल्फेट, CuSO4 गोबर गैस, मार्स गैस। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस केस को, है ना, इस चीज़ को बहुत बार पूछा जाता है, कास्ट स्पिरिट वगैरह का नाम से पूछा जाता है ना। तो ये CH4 होता है। शराब या अल्कोहल का C2H5OH होता है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। शक्कर या चीनी जिसे कहा जाता है C12H22O11 होता है। इसके बाद में शुष्क बर्फ टोस CO2। ये कारण पूछा जाता है कि जो टोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो ये जो शुष्क बर्फ है ना, ये नौसादरे की तरह कार्य करती है। ये क्या करता है, गैस अवस्था से द्रव में नहीं आता, गैस से डायरेक्ट टोस में आ जाता है, ठीक है ना। टोस और गैस के मध्य डायरेक्ट संबंध पाया जाता है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। इसी प्रकार से तुम मेथेनोइक अम्ल का लिख सकते हो, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH। धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जुड़े रहिएगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार साइंस के विभिन्न समस्याओं और विभिन्न जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। इस पे नियमित रूप से क्लासें भी आने लग जाएगी कुछ ही दिनों बाद। अभी आप शेयर करोगे, आपके दोस्तों को बताओगे, तभी जाके पता चलेगा कि इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।